लफ्ज पेंडू आपने अक्सर सुना होगा। पिंड में रहने वाला तो पेंडू होता ही है, लेकिन हमारी अकल और आला दिमागी के क्या कहने, हमने हर उस शख्स को जो शऊर नहीं रखता और जाहिल होता है उसे भी पेंडू बना दिया है। यानी हमारे नज़दीक पेंडू जाहल, गंवार और शऊर से आरी होते हैं, लेकिन अगर हकायक और अदल की नज़र से देखें तो हमें गांव और देहात में रहने वाले लोगों की ऐसी अच्छी आदत व सिफात मिलेंगी जो शहरों में नापैद होती जा रही हैं, और उन्हें देखकर लगता है कि सच्चे और खरे तो पेंडू हुए, शहरी तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं रहे। इंसानियत की सही झलक तो आज भी बहरहाल पिंड में ही नजर आती है और पेंडुओं में ही मिलती है। जब कोई पेंडू मरता है तो बाकी सारे पेंडू इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ कब्र खोदते हैं, कुछ खाने पीने के इंतजामात संभाल लेते हैं और कुछ मरने वाले पेंडू के माल मवेशी की देखभाल करने लग जाते हैं। अगर पेंडू रात को मरे तो सुबह हर पेंडू के घर से चाय और पराठे मेहमानों के नाश्ते के लिए आने शुरू हो जाते हैं। शहरों में तो ऐसा अब कम ही होता है। पिंड में किसी की गाय बकरी मर जाए तो सारे पेंडू ताज़ियत के लिए आते हैं, और शहरों में साथ वाले घर फौतगी हो जाए तो पता नहीं चलता। पेंडू पिंड के सारे पेंडुओं के हर दुख सुख में शरीक होते हैं। एक पेंडू चारा काट कर इंतजार करता है कि कोई पेंडू नजर आए तो उसको चारा बांधने और उठाने में मदद करे। पेंडू औरतें घर का काम खत्म करके फिर खेतों में भी काम करती हैं। इतनी मेहनत शहर की औरतें करने का सोच भी सकती हैं क्या? पेंडू औरतें घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो घर के सामने रास्ते को भी साफ करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हमारा घर हमारी पहचान नहीं बल्कि हमारे घर जाने वाला रास्ता हमारी पहचान है। उसे साफ रखना हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। शहरों में ऐसा होता है क्या? पेंडू लड़कियां किसी बड़े को देखकर फौरन सरों पर ओढ़े दुपट्टे दुरुस्त करने लगती हैं, इतनी हया बाकी है वहां। पेंडू लड़कियों को गंवार कहना आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि वो कुदरती हुस्न की हामिल होती हैं। मेकअप करना नहीं जानती, ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं, सर पे दुपट्टे ओढ़े और धुले हुए चेहरे हर बनावट से पाक। अब आप ही बताएं, नकली हुस्न अच्छा होता है या असली हुस्न? हकायक और अदल की नज़र से देखा जाए तो पेंडू होना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो फ़ख्र की बात है, क्योंकि गांव और देहातों में रहने वाले लोग नाम नहाद शहरी बाबुओं से बहरहाल ज़्यादा बाइखलाक, गैरतमंद, बामरवत और इंसानियत का एहतराम करने वाले साबित हुए हैं। शहरों की मशीनी ज़िंदगी ने तो खुद इंसानों को जज्बातों एहसासात से आरी करके रख दिया है। इसीलिए तो इकबाल को कहना पड़ा कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। और जो लोग ये समझते हैं कि आलीशान कोठियों में रहना, अंग्रेज़ी लिबास पहनना, मुंह टेढ़ा करके खालिस क्वींस एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलना और हाथों की बजाय चमचों से खाना ही तहजीब की अलामत है, तो ऐसे लोग खुद काबिल रहम और घटिया सोच, गुलामाना जहनीत और फिक्री अफलास के मारे हुए। उनका अपना इलाज किसी रूहानी और नफ्सियाती दारुशिफा में होना चाहिए। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि मैंने दुनिया के अजीम लोगों को झोंपड़ों से निकलते देखा है, और झोंपड़ियां शहरों में नहीं गांव और देहात में ही हुआ करती हैं। शहरों और ख़ास तौर पर शहरों के कीमती इलाकों में अब तो बेमुरव्वती का ये आलम होता है कि एक घर में कोई बीमार पड़ा हो, हत्ता कि कोई फौत भी हो जाए तो साथ वाले घर को पता नहीं चलता, और पता चल भी जाए तो भी दुख में शरीक होने की तौफीक नहीं मिलती। पेंडू होना तो कतन कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, लेकिन ज़हनी गुलाम होना तो इतनी बुरी बात है कि इसके बारे में इकबाल ने कहा कि अज हुए गुलामी जे सगा खार तरस्त, मन नदीदन के सगे पेशे सगे सरखम करत। यानी गुलामी की खू तो कुत्ते से भी बदतर होने की अलामत है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी कमज़ोर कुत्ते ने भी किसी ताकतवर कुत्ते के सामने सर झुकाया हो। अब माजरत के साथ हम पाकिस्तानी ज़रा अपने गिरेबानों में झांकें। क्या ऐसा नहीं है कि हमारी अशराफिया तो 70 सालों से अंग्रेज़ की ग़ुलाम है ही, उसने हम अवाम को भी अंग्रेज़ का ज़हनी ग़ुलाम बना दिया है।
اب ہمارے نزدیک انگریزی لباس پہننے والا، انگریزی بولنے والا، اپنی گفتگو میں انگریزی دانشوروں کے حوالے دینے والا، یورپ اور امریکہ کی ترقی اور تہذیب کے گن گانے والا زیادہ قابل عزت ہے۔ کرکٹ ہو یا سیاست، فلم اور ڈرامے ہو یا تعلیم کا میدان، ہمارے نزدیک بڑا اور ماہر اور لیڈر ہونے کا معیار یہ ہے کہ بندے کو انگریزی خوب آنی چاہیے۔ ہماری ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی اچھا کرکٹر میچ جیت کر کسی غیر ملک میں اگر اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بھی بات کرے تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ ہمارے کرکٹر کو اچھی انگریزی کیوں نہیں آتی، حالانکہ اس کے انگریزی بولنے پر ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور توقع رکھنی چاہیے کہ ایک پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی محاذ پر کھڑا ہو وہ اردو بولے، اور وہ لوگ جنہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہو وہ خود اپنی زبان میں اردو کا ترجمہ کرتے پھرے۔ لیکن ہماری فکری غربت کا عالم تو یہ ہے کہ ہمیں اب ایسی باتیں ہی عجیب لگتی ہیں۔ ہم صرف پینڈو ہوتے تو کوئی بری بات نہ تھی، بلکہ قابل فخر بات تھی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذہنی پسماندگی، فکری افلاس، غلامانہ ذہنیت کا احساس بھی باقی نہیں رہا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔